तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम लोग एक चीज़ बताना कि भाई ये चश्मा बढ़िया लग रहा है, देखो, या ये चश्मा बढ़िया लग रहा है। भाई ये भी थोड़ा सा अलग स्टाइल है, ठीक है। धूम मचाते हैं, मुझे कमेंट्स में बताना कौन सा चश्मा बढ़िया लग रहा है, ये लगा के रखते हैं। तो भाई वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस चीज़ों कॉन्टेकल को लेके, और मेरे ख्याल से मैं परेशान हो चुका हूँ लोगों के डीएम्स देख देख के कि भाई ये हो गया, भाई वो हो गया। तो ये वीडियो एक अकेली वीडियो होने वाली जो कॉन्टेकल पे मैं बनाने वाला हूँ। इसके बाद में टच भी नहीं करने का कॉन्टेकल को। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो स्टोरी चल रही है ना, एक तो आजकल मेरा प्लान तो वीडियो बनाने का पहले से था, बट नई चीज़ें धीरे धीरे आती जा रही हैं। वो एक तो है रोहित और रोहित वर्सेस कुश वाली जो चल रही है, ठीक है। उसमें कुश का अकाउंट जो है, मैं तो जानता भी नहीं था भाई कुश कौन है, तो उसका अकाउंट ब्रीच कर दिया होगा। उसने खुद एक्सेप्ट किया कि रूल्स की वजह से हुआ है। तो भाई अगर रूल्स की वजह से हुआ है तो भाई इसमें रोहित की क्या गलती, ठीक है। भाई देखो, हम लोग हैं प्रॉप फॉर्म रिव्यूअर, हमारा काम है प्रॉप फॉर्म को देख के, इन दी एंड ट्रेडिंग तो ऐसी फील्ड है जहाँ पे तुम लोगों को ही इन दी एंड डू योर ओन रिसर्च करके लेना होगा। हम लोगों को सुन के या किसी और को तुमने सुन के कैसे तुम कोई प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को, अल्टीमेटली बटन तो तुम ही दबा रहे हो ना भाई। तो तुम मेरे पास आ रहे हो, कोई डिस्कॉर्ड में आ रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे आ रहा है कि भाई अभिनंदन भाई ये मैंने उस XY इन्फ्लुएंसर की लिंक से मैंने ये लिया था और वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और आप मेरे को बताओ क्या करें। भाई मैंने आज तक कॉन्टेकल को प्रमोट नहीं किया, एक अकेली रील डाली थी, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए डाली थी, क्योंकि भाई जो तुम्हारा ग्लिच काम कर रहा था वेबसाइट पे, ठीक है, तो बहुत ही सस्ता मिल रहा था अकाउंट, तो ग्लिच की वजह से मैंने सिर्फ बता दिया। अभी मेरे पास कॉन्टेकल को लेके जो उनका मैनेजर है, एफिलिएट मैनेजर है, अभी मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, तो उसका मैसेज पड़ा हुआ है, ठीक है, बट मैंने सीन करके छोड़ दिया क्योंकि मुझे टच ही नहीं करना है कॉन्टेकल को भाई। मुझे चाहे कितने पैसे मिल रहे हो, मैं प्रमोट नहीं करूँगा कॉन्टेकल को, ये मैंने शपथ ले रखी है, ठीक है। आज हम डिटेल में बात करेंगे कॉन्टेकल के बारे में, क्या कॉन्टेकल स्कैम है या नहीं है, ठीक है, मेरे व्यूज़ क्या हैं, और भाई सारी चीज़ों से कैसे बचा जाए, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक तो तुम इतने बड़े वाले चूतिए हो कि तुमने इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस मतलब तुमने कॉन्टेकल से रख ली है कि लाइक पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अबे तुम्हारी गलती है इसमें, मेरे ख्याल से तुमने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली हैं कॉन्टेकल से, ठीक है। इतनी खास फर्म नहीं है। अभी मैं अगर मुंह खोलने पे आया तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगा। मैं चाहता हूँ इस रिव्यू नहीं है, मेरे ओपिनियन को मैं न्यूट्रल रखूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई। अब देखो, जो प्रॉप फर्म है वो पैसा कमा रही है जब तुम हारोगे, सिंपल। अब उसमें भी यार कॉन्टेकल एक ऐसी फर्म है जिसकी सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रखी है मेरे पास, सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों के पास दूसरी फर्म नहीं है क्या भाई लेने के लिए, ठीक है। इतने रूल्स, मैं तो परेशान हो गया भाई देख देख के। भाई कैसे कितने गंदे गंदे रूल्स है भाई। मतलब एक तरीके से भाई इनडायरेक्टली परफेक्ट स्कैम हुआ। परफेक्ट स्कैम का मतलब ये है कि स्कैम भी कर रही है पर लीगली तुम उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। इसको कहते हैं परफेक्ट स्कैम या परफेक्ट चोरी जिसे कहते हैं, कि भाई चोरी भी हो गई पर तुम पकड़ नहीं पाओगे। तो भाई ये कॉन्टेकल यही कर रही है। रूल्स ऐसे ऐसे हैं पीछे पीछे, अभी मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट्स वगैरह पे लेके चलूँगा। तो रूल्स ऐसे ऐसे हैं कि भाई तुम पास ही नहीं कर सकते, तुम फंडेड फेज में पहुंच ही नहीं सकते। और इनके सिस्टम में तुम्हें एक मस्त बात बताता हूँ, वो ये है कि जितने भी रूल्स हैं वो सब फंडेड फेज में ज़्यादा अप्लाई होते हैं और चैलेंज फेज में नहीं है। भाई इंसान की माइंडसेट साइकोलॉजी चैलेंज फेज में बन रही है। अगर वो किसी तरह पास वास करके पहुंच गया फंडेड फेज में, तो उन्होंने सारे रूल्स उधर रख रखे जिससे पे आउट निकले ही ना भाई, ठीक है। भाई पे आउट किसका निकल रहा है तुम ये देखो, पे आउट निकला है इन्फ्लुएंसर्स का तो निकलेगा ही भाई पे आउट, उनका नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा, ठीक है। अब मैं किसी को यहाँ पे बोलूँगा नहीं कि भाई तुम प्रमोट क्यों कर रहे हो, तुम करो भाई, उनका काम है, इन्फ्लुएंसर्स का काम है इन्फ्लुएंस करना भाई, वो बताना। इन दी एंड तुम अपनी रिसर्च करो भाई, कि भाई देखो
मैं तो हमेशा बोलता हूँ किसी प्रॉप फर्म को लेने से पहले उसके रूल्स पढ़ो भाई। और क्वांटिकल है रूल्स की दुकान। रूल्स तुम उधर पहुँच ही नहीं सकते भाई, तुम पे आउट तक। तुम ये मान लो तुम्हें 10 बार मार दिया जाएगा पे आउट पहुँचने से पहले। किसी चीज़ को लेके अकाउंट भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रॉप फर्म का सिंपल सा आइडिया था कि भाई किसी बंदे के पास ट्रेडिंग स्किल्स हैं अगर, तो भाई वो बंदा प्रॉप फर्म की मदद से अपनी लाइफ सेट कर ले, ठीक है। अगर मतलब एक ना अनलिमिटेड वाली चीज़ हो जाती है प्रॉप फर्म को लेके, कि कैपिटल है तो तुम अपनी स्किल्स को अनलिमिटेड शो कर सकते हो। बट आजकल प्रॉप फर्म्स ने क्या कर रखा है भाई, कंसिस्टेंसी स्कोर डाल दिया, कंसिस्टेंसी रूल डाल दिया भाई। ये जहाँ पे भी जिस प्रॉप फर्म में कंसिस्टेंसी स्कोर रूल आ जाए, तुम समझ लेना वो ट्रेडर्स की एबिलिटी को लिमिट कर रहा है। अगर कंसिस्टेंसी रूल हो गया तो एक दिन में वो बंदा उससे ज़्यादा नहीं कमा सकता, हफ्ते में उससे ज़्यादा नहीं कमा सकता, महीने में वो बंदा उस लिमिट का रह गया, तो भाई किस बात की प्रॉप फर्म। मैं इंस्टेंट फंडिंग को सपोर्ट करता था, ठीक है, क्योंकि उसमें बढ़िया थी वो स्टार्टिंग में। लेकिन अब वो भी स्कैम हो चुकी है। कंसिस्टेंसी रूल जहाँ डाल दिया ना भाई, मैं तो उसको स्कैम मानूंगा। तुम ट्रेडर्स की एबिलिटी को लिमिट कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें बंदा जो पेमेंट कर रहा है ना, वो तुम्हारे कैपिटल के लिए पेमेंट कर रहा है, ठीक है, और तुम उसी चीज़ को लिमिट कर दो। नहीं भाई, तुम मेरे से ज़िंदगी भर इससे ज़्यादा तुम बना ही नहीं सकते। कंसिस्टेंसी रूल को हिंदी में मैं ये बोलता हूँ कि तू ट्रेडर है ना, तो तू इतने रुपए से ज़्यादा या इतने डॉलर से ज़्यादा ज़िंदगी में नहीं बनाएगा, बात ख़त्म। तो इंस्टेंट फंडिंग ने डाल दिया, मेरी साइड से इंस्टेंट फंडिंग को अब ज़ीरो सपोर्ट है। मैं इंस्टेंट फंडिंग को अब सपोर्ट ही नहीं करूँगा भाई। और जितनी भी ये फर्म है ना कंसिस्टेंसी रूल स्कोर वाली, भाई सारी मेरे को तो नहीं लगता। तुम अगर भाई कर सकते हो, तुम्हारा हिसाब है ठीक ठाक, तुम अगर हो कॉम्पिटेबल हो, तो भाई ठीक है भाई, तुम करो। बट मैं कंसिस्टेंसी रूल स्कोर को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता भाई। ये क्या तरीका है कि भाई तुम एक दिन में तुम्हें प्रॉफिट टारगेट का 40% बनाना है, ठीक है, समझ रहे हो। ये भाई बहुत ही ये भाई शेडी चीज़ें हैं। ये मेरे ख्याल से ये शेडी चीज़ों में आती है। और क्वांटिकल ने तो भाई हिसाब ही ख़राब कर रखा। अभी मैं तुम्हें लेके चलूँगा इनकी वेबसाइट पे, एक एक रूल को मैं तुम्हें बताऊँगा भाई ये क्या है, ये क्या क्वांटिकल भाई। अब उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। क्वांटिकल न्यू नेम न्यू स्कैम है एक तरीके से। क्वांटिकल से पहले क्वांटिकल थी एसेंडेक्स कैपिटल। एसेंडेक्स कैपिटल इन्होंने, मेरे ख्याल से जो मेरा ओपिनियन है मैं वो है कि इन्होंने एसेंडेक्स से क्वांटिकल इसलिए रखा है क्योंकि एसेंडेक्स के इतने गंदे रिव्यूज़ हैं, लोग इतने परेशान हो गए थे एसेंडेक्स से, तो उन्होंने नाम चेंज करके नई दुकान खोल ली, ठीक है। अब मैं चलूँगा स्क्रीन पे, ठीक है भाई। एक मैं एडवांटेज तो मैं मानता ही नहीं क्वांटिकल के। तुम भाई अगर ले रहे हो तो बाय एट योर ओन रिस्क। तुम सारे अगर रूल्स फॉलो कर लोगे तो भाई पे आउट तो मिल जाएगा, ठीक है। पर बीच में इतनी सारी कंप्लेंट्स हो गई कि मेरा जो मेरी ट्रेड $100 पॉजिटिव आई है MT5 में, पर डैशबोर्ड में $75 दिखा रहा है। भाई ये क्या है भाई, एक ये नई चीज़ आई है। अलग अलग चीज़ क्वांटिकल की लेके आ रहे हैं मेरे पास बंदे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। और मैं भाई परेशान हो जाता हूँ भाई। मैं लोगों की हेल्प भी करना चाहता हूँ, बट यार जब जिस चीज़ को मैंने कभी प्रमोट ही नहीं किया, जिस चीज़ को तुम लोगों पे इतने सारे ऑप्शन हैं यार, परफॉर्म लेने के इतने सारे ऑप्शन हैं। जहाँ मैं तो बोलता हूँ जहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल नहीं है वो लो। अब मैं तुम्हें 2-3 कंपैरिजन कर दिया ना मैंने भाई। एक तो भाई फंडेड स्क्वाड 2 रूल हैं, लोग उसके लिए रोए बस। पर 2 रूल इतने भी हार्ड नहीं है, फॉलो कर लो। कंसिस्टेंसी स्कोर रूल वगैरह तो नहीं है उधर। ब्लूबेरी वॉट अ फर्म भाई, वॉट अ फर्म, जेम ऑफ अ फर्म कह सकता हूँ मैं उसको, ठीक है। उसके बारे में भी मैं तुम्हें कंपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है भाई। एक इनका ये रूल है जिसमें कुछ का वो भी हुआ था रिजेक्ट, 15 सेकंड तक टीपी नहीं लगाया तो भाई पे आउट रिजेक्ट। अबे भाई ट्रेड लेने के बाद फ़ोन वोन हैंग हो जाते, सब कुछ ना कुछ तो हो जाता। 15 सेकंड भाई टीपी सोचेगा इंसान कहाँ लगाऊँ, पॉइंट पे लगाऊँ, ये लगाऊँ, 15 सेकंड तो यूँ जाती है भाई। कितना गंदा रूल है भाई, कितना मतलब इतने चोर हो गए ना क्वांटिकल वाले कि भाई मतलब पास ही नहीं करने देना, ठीक है। 2 मिनट का रूल, 2 मिनट वो करनी है, क्या बोलते हैं, होल्ड करनी है पोजीशन, चलेगा कर लेगा इंसान, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये टीपी वाला रूल, ठीक है। और भाई इतने रूल है, 2 मिनट और फिर 15 सेकंड के 2 मिनट के बीच में नहीं लगा सकते, 2 मिनट के बाद लगा सकते हैं। इनका भाई अलग ही चल रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
डिसएडवांटेजेस इसके भाई सिंपल से हैं। सपोर्ट इनका बहुत ही गंदा है, मैं तुम्हें विद प्रूफ दिखाऊंगा अभी इनका सपोर्ट कितना गंदा है, ठीक है। डिस्कॉर्ड इनका बहुत स्लो है, टेरिफाइंग है, और इतने सारे रूल्स हैं कि तुम एक ना एक दिन एक रूल तोड़ ही दोगे। और इधर तो भाई रूल तोड़ने के बाद सिंपल गया अकाउंट। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल फर्म कॉन्टेकल ही है, क्योंकि भाई ये पे आउट तक तो पहुँचने ही नहीं देती। अगर गलती से इंसान पे आउट तक पहुँच गया तो पे आउट मिलेगा नहीं, ठीक है। जिसके आ रहे हैं भाई वो बहुत लकी हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स होंगे, पब्लिक नॉर्मल पब्लिक के तो बहुत ही कम पे आउट आ रहे हैं। आ भी रहे हैं तो भाई पता नहीं कैसे आ रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, ठीक है। और भाई स्प्रेड्स की बात करूँ मैं, अगर इतने खास नहीं है, मैंने खुद यूज़ किया है, ठीक है। एक अकाउंट ले लिया था मैंने, मैं तो बहुत परेशान था, तो मुझे स्प्रेड्स मेवन जितने ही हैं भाई, कोई वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही चीज़ है यहाँ पे जिस वजह से तुम सारे लोग, तुम जितने भी तुम लोग हो ना, तुम लोग जो जाते हो यहाँ पे, वो है प्राइस इनका। इनकी प्राइस ऑफरिंग इतनी अच्छी है कि पर भाई उस प्राइस ऑफरिंग का मतलब ही क्या जब तुम्हें पे आउट ही नहीं मिलेगा। इंसान प्रॉब्लम क्यों लेता है कि भाई इन दी एंड गोल पे आउट निकाल दे, जब तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो 5 रुपये का भी अगर अकाउंट मिल रहा है तो वो भी भाई उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बात मेरी तो भाई तुम अगर समझ आई हो तो तुम समझो, ठीक है। और बात रही, मैं रोहित वाली बात को कमेंट करता हूँ, तो रोहित ने भाई जब प्रमोट किया था स्टार्टिंग में, तो भाई उसने सिंपल बोला था क्लासिक लो, ठीक है। पर तुम लोग सारे के सारे पहुँच गए प्राइम लेने क्योंकि वो सस्ता था। भाई अब जिस चीज़ को प्रमोट कर रहा है वो उस चीज़ को लोगे तो बात समझ भी आएगी। तुम पता नहीं भाई क्या ही हो रखा है, ठीक है। इतनी सारी फर्म्स हैं पर नहीं कॉन्टेकल। इतनी सारी फर्म, रोज़ मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई कॉन्टेकल ने ये हो गया, कॉन्टेकल का वो हो गया। मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने तो प्रमोट किया ही नहीं है। कह रहा है भाई आपके दोस्त ने ऐसे ऐसे किया है प्रमोट। तो मैंने कहा भाई उन्हें मैसेज करो जाके, मुझे कह रहा वो रिप्लाई नहीं करते। भाई तो मैं रिप्लाई करता हूँ, तुम मुझे एज ग्रांटेड ले लोगे, ये बताओ। सिंपल बात है यार, ये तुम ऐसी बात करते हो, ठीक है। अब बात ऐसी है कि एक बंदे का, मैंने बिहाइंड द सीन्स जो हुआ है वो मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ भाई क्यों है ऐसा कि सिर्फ कॉन्टेकल की ही कंप्लेंट्स आती हैं, कॉन्टेकल के ही इश्यूज आते हैं। आज तक मेरे पे इंस्टेंट फंडिंग के ज़्यादा नहीं है, इंस्टेंट फंडिंग के अब आने लग गए हैं क्योंकि वो सेल्फ फ्रॉड करने लग गए हैं धीरे धीरे, ठीक है। और क्यों और किसी फर्म के नहीं आए, बस सिर्फ यही है कॉन्टेकल जिसके फर्म आए। तो एक बंदे का अकाउंट उसने कंप्लीट किया, पास कर लिया, फंडेड में आ गया, KYC उसकी रिजेक्ट कर दी, रीज़न भी नहीं बताया क्यों कर दी, ठीक है। री अटेम्प्ट KYC का भी नहीं दिया। फॉर्म्स क्या करती हैं, अगर भाई गलत है तो एक बार वो बोलती हैं कि री अटेम्प्ट दोबारा अपलोड करो, भाई उसको दिया ही नहीं, उसको मना कर दिया कि नहीं। पहली बात तो उसने बहुत चक्कर काटे कि इधर गया वो इधर गया, तो उसकी तो सुनी गई नहीं। ईमेल किए उसने, कस्टमर सपोर्ट किया, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, दिखाता हूँ उसके रिप्लाईज और कस्टमर सपोर्ट का रिप्लाई भी दिखाता हूँ, ठीक है। और उसको इन दी एंड इतनी मराने के बाद उसको सिर्फ रिफंड कर दिया उसके फंडेड फेज का पैसा। भाई उसने इतनी मेहनत से चैलेंज फेज कंप्लीट किया कॉन्टेकल का मतलब इतने रूल्स सारे क्या बोलते हैं पार वार करके उसने पास किया, फंडेड फेज में पहुंचा। और भाई उसका मतलब उसको अकाउंट ही नहीं दी, अकाउंट तो दे दिया बट उसकी KYC नहीं करी, KYC रिजेक्ट कर दी। इन दी एंड भाई उसको पैसे वापस दे दिए। अबे भाई मैं पैसे, भाई यार इतनी शेडीनेस भाई फर्म में, इतनी शेडीनेस, ठीक है। अब तुम बोलोगे अभिनंदन भाई या कोई मेरे से तीसरा बंदा बोलेगा यार तुम ड्यू डिलिजेंस तो कर लेते पीछे, क्या पता उसने कुछ गलत किया हो, क्या कहता हो भाई, कुछ भी किया हो। मैं तो कह रहा हूँ KYC फ्रॉड ही क्यों ना किया हो, बट तुम्हें रीज़न देना था एक तो कि भाई तुमने इसलिए रिजेक्ट करी है, हम तुम्हें दूसरा मौका दे रहे हैं कि जाके ये अपलोड करो। रीज़न भी नहीं दिया, रीज़न देते कि तुम्हारा KYC फ्रॉड है, गलत है, समझ आता। रीज़न भी नहीं दिया और रिफंड कर दिया। इसको तो मैं स्कैम ही बोलूँगा भाई, इसको मैं साफ सीधा स्कैम बोलूँगा। तुम चाहे कितने ही प्रमोट कर लो, जितने भी लोग हो, ये स्कैम है, प्रॉपर स्कैम है ये, ठीक है। ऐसी फर्म से दूर रहो क्योंकि भाई QT ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फर्म है, ठीक है। और बस क्या बोलूँ मैं तुम्हें यार, अब मैं चलता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ कॉन्टेकल की सारी चीज़ें। तो ये एक मेरा कमेंट पिक किया मैंने, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट, I trusted the guy, purchased an account, and the spreads are normally 3 to 5 pips. It's usually maintains around 4 to 5 pips. There's no way guy making profits in this spread. Plus, you will feel lag when you execute the trade. I'm trading funding pips and this shit firm simultaneously.
I can feel a hell lot of pressure. Conticle doesn't have email support. When I looked through the Trustpilot, there were many traders who were denied payouts. They are bloody scammers. And ये बहुत सारे हैं ऐसे, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, ठीक है। ऐसे बहुत कमेंट्स है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स है। मेरे को लगता है कि अगर मैं कॉन्टिकल को प्रमोट करूँगा अभी ना, पहली बात तो मैं किसी हालत में नहीं करूँगा। गलती से मैंने पहले, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं इन्हें पता नहीं होता और स्टार्टिंग में डील वील कर लेते हैं और फिर भाई वो बाद में बदलता है कि कॉन्टिकल का हिसाब ऐसा, तो वो दे आर बाउंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव टू अपलोड वीडियो इन अ पॉजिटिव वे एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो भाई उनकी तो मजबूरी होती है, बट मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं सीधा सिंपल स्ट्रेट वे में रहूँगा। यहाँ मैं डी फेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, यहाँ पे मैं फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स प्रूफ के साथ लेके, जो पब्लिक रिव्यू, पब्लिक से ऊपर कुछ नहीं है। आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो पब्लिक की वजह से कर रहा हूँ भाई। जब पब्लिक ने मेरे को सपोर्ट दिया है तो भाई मैं पब्लिक को मैं फुल सपोर्ट दूंगा। मैं अपनी साइड से अवेयर करूँगा बंदों को, ऐसा ऐसा है, जितना मैं कर सकता हूँ भाई, ठीक है। फिर अलग एक और बंदा आया, हेलो मेरा फ्रेंड कॉन्टिकल अकाउंट प्रॉब्लम आ रही है कुछ डिस्कॉर्ड में, आप भेजना, शायद नहीं दिख रहा है, उसका रिक्वेस्ट ले लो, उसकी ब्रदर बहुत परेशान है, कल मतलब मेरे पास आ रहे बंदे भाई ये बोल के। मैंने कहा मैम मैं कॉन्टिकल को सपोर्ट नहीं करता हूँ, कैसे हेल्प करूँ बता, स्कैम फॉर्म लेनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो भाई वो बेचारा कल से परेशान है, कुछ हो सके तो कर देना। मैंने कहा करता हूँ भाई। फिर मैंने उसको हैंडल किया, जो भी जैसे भी जितनी भी अपनी साइड से करता था मैंने कर दिया। अब एक बंदा और आया स्टार्टिंग में, माई 8K पे आउट रिजेक्टेड ब्रो लास्ट ईयर। मैंने कहा वाई, बिकॉज ऑफ 15 सेकेंड टू 2 मिनट डोंट सेट SLTP। I set on one trade which is only made $40। तो इसका सिंपल क्या हुआ, जो उसने एक ट्रेड जिसमें $40 बने होंगे उसमें उसने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। देखो रूल टूटा है, मैं वो मान रहा हूँ, रूल तो रूल है, अगर तुम फर्म को ले रहे हो तो उसके रूल फॉलो करने पड़ेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम डैट बहुत ही गंदा रूल है। 50 मिनट से 2 मिनट का कोई सेंस ही नहीं बनाता, इस रूल का कोई मतलब नहीं है। 2 मिनट हेल्ड वाला जो है रूल वो मैं फिर भी एक्सेप्टेबल है, बट 15 सेकेंड की बात हो रही है भाई यहाँ पे। तो उसका भाई $8K का दे जस्ट वांट कि भाई, और ऐसी कुछ वाला सीन हुआ उसमें भी 15 सेकेंड से 16 सेकेंड हो गई उसको टीप ऐसे लगाए हुए और उसका कर दिया, ठीक है। अब भाई रूल है तो रूल है, वो मैं मान रहा हूँ, बट ये रूल क्या है भाई, ये भी तो देखो ये रूल है क्या। तो भाई ये है। अब अगले पे चलते हैं। इट इज़ अटर वेस्ट रूल फॉर ट्रेडर्स, इट्स अगेंस्ट ट्रेडर्स इफ एनिमल से भाई ये भी बहुत परेशान। हार्ड ब्रीच एंड पे आउट रेट, ब्रीच भी कर दिया, पे आउट भी रिजेक्ट कर दिया। वाह बेटे कॉन्टिकल वाह, तो तेरी जैसी फर्म नहीं चलनी नहीं चाहिए। मैं मेरा ओपिनियन में मेरा हाथ में होना मैं अभी बंद कर दूँ, ठीक है। तो भाई यार मेरे साथ कॉन्टिकल ने स्कैम कर दिया है, मुझे नहीं पता किया है नहीं किया है, बट कॉन्टिकल ही क्यों हमेशा भाई, लोग हमेशा कॉन्टिकल के साथ ही क्यों परेशान कर दिया। मैंने कहा कैसे भाई, मेरा अकाउंट हार्ड ब्रीच कर दिया। मैंने कहा क्यों, तो उसने मेरे को भेजा, आप देखिए मुझे इनका 1.5% वाला रूल पता था, इसने सब कुछ किया भैया, और पता नहीं इसका कुछ भाई कर दिया इसके साथ। मैं अब तो इतना पागल हो गया हूँ मैं इतने सुन के। अब एक और, अब इस बंदे का देखो आप, ठीक है, ये MT5 का है, $102 इसने बनाए हैं, ठीक है, ट्रेड में। बट वही चीज़ इसको $76 दिख रही है डैशबोर्ड में, ये अलग चीज़ है इनकी, ठीक है। एक बंदे ने और कमेंट कर रखा है, अरे खुद दूसरे को प्रमोट करके पैसा कमाते हो, पब्लिक को अंधेरे में क्यों रख रहे हो। कॉन्टिकल बहुत गांडू फॉर्म है, मेरे पे आउट रिजेक्ट, मेरे फ्रेंड के पे आउट रिजेक्ट, रूल रिजेक्ट स्लो रूल्स में, ऐसा करके कुछ है भाई, लोग हैं परेशान। एक और आया मेरे डिस्कॉर्ड की ये बात तो, कि भाई मेरा QT का 25 का अकाउंट है, कंसिस्टेंसी स्कोर में करके ही चल रहा था, एक दिन में 35% से कम प्रॉफिट ही कर रहा हूँ, फिर भी कंसिस्टेंसी स्कोर 100% शो हो रहा है, बट इसमें यहाँ पे इसकी गलती होगी। बट कॉन्टिकल भाई, कॉन्टिकल से दूर रहो, तुम्हारे पास टन्स ऑफ ऑप्शन है, तुम्हारे पास इतने ऑप्शन है फर्म्स के, ठीक है, बट तुम कॉन्टिकल पता नहीं क्यों ले रहे हो। लोग सिर्फ पैसे की वजह से मत लो कि सस्ता मिल रहा है। अभी मैं तुम्हें इसका एक और स्कैम दिखाता हूँ जो इन्होंने लॉन्च किया, वो है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स। जो ये $20 में देख रहे हो उसके 10 DM आ गए मेरे पास कि ऐसे लॉन्च हुआ है। सबको पहले ही मना कर दिया मैंने कि भाई ये मत लेना, क्योंकि फिर बाद में मुझे पता है मैंने अगर गलती से भी बोल दिया, पहली बात तो मैं बोलूँगा नहीं, तो बाद में क्योंकि वो पहुँचेंगे ही नहीं पे आउट तक। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, पे आउट तक वो फॉर्म पहुँचने ही नहीं देगी पे आउट तक। अब
चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो भाई ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है, कॉन्टेकल। ये जो तुम देख रहे हो ना 40% ऑफ वगैरह लगा के, इसके पीछे मत जाना, ये सब ट्रैप है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इनका और एक तो भाई इवैल्यूएशन इनका जो है 1 स्टेप तो गायब कर दिया इन्होंने। QT इंस्टेंट, QT प्राइम, QT पावर 1 स्टेप नहीं है, 2 स्टेप है सिर्फ, और इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, ठीक है। अब बात ये है, मैं चलता हूँ QT इंस्टेंट, जो इन्होंने इंस्टेंट का स्कैम लॉन्च किया। कंसिस्टेंसी रूल 25% का, ठीक है। मैं मानता हूँ एक अकाउंट $100 का है, यहाँ पे 10K का डिस्काउंट कोड लगा के 60K का मिल जाएगा, ठीक है। तुम बोलोगे यार इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, बहुत सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, बट तुम ये मत सोचना कि वो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से तुम्हें पैसे बहुत देगा। अब इनका प्रॉफिट टारगेट है यहाँ पे कितना है, सेफ्टी ओवर पे आउट्स, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मिनिमम विड्रॉ। हाँ, तो इनको प्रॉफिट टारगेट यहाँ बफर होगा, यहाँ पे नीचे इन्होंने लिखा नहीं है, मैं दिखाता हूँ, मैं बता देता हूँ, चलो इसमें लिखा नहीं है। तो 5% बनाना है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में। इनके पास जो ड्रॉडाउन है वो है कितना, 6%, और मिनिमम विड्रॉल है, हाँ मिनिमम विड्रॉल, सॉरी ये लिखा हुआ है, मिनिमम विड्रॉल है 5% बनाना है। और एक इन्होंने नई चीज़ इंक्लूड करी है, वो सेफ्टी बफर। सेफ्टी बफर पता नहीं क्या है, कि कह रहा है कि 5% तो बनाना ही है, 3% और बनाना है एज ए सेफ्टी। इनकी सेफ्टी है वो, पता नहीं खुद की सेफ्टी लेके चल रहे हैं, नीचे लेके रखा है सेफ्टी बफर। भाई क्रेजी है, लीव अ सेफ्टी बफर ऑफ 3% व्हेन यू रिक्वेस्ट अ पे आउट। भाई सेफ्टी बफर, सेफ्टी इनकी सेफ्टी हो, तुम्हारी सेफ्टी नहीं है। तो सेफ्टी बफर का सीन क्या है, 8% बनाना है, 5 + 8, अभी तो 1 स्टेप ही हो गया, तो 2 स्टेप ही हो गया। तो उसमें भी ये है कि जब पे आउट तक पहुंच जाओगे तुम लोग, तो वो 3% नहीं निकाल सकते, वो सेफ्टी है, वो वहीं रहेगा, वो किसी मतलब का नहीं है भाई, ठीक है। वो भाई आगे आंसू आ गए। तो सेफ्टी बफर का मुझे समझ, और कंसिस्टेंसी रूल। अब 5% बनाना है, ठीक है। 5% का अगर मैं 10K का 5% ले लूँ तो वो होता है $50 करके कुछ, तो कंसिस्टेंसी रूल है। तो तुम उसका भी 25% से ज़्यादा नहीं बना सकते। अब किस बात का फंडेड स्क्वाड, वो किस बात का ये क्या बोलते हैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, मुझे ये बताओ। जब तुम बनाने ही नहीं दे रहे ट्रेडर को, तो किस बात का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, क्या ही स्कैम है भाई ये। ऑफरिंग्स तो ऐसी दे रखी है, अबे ये तुम फ्री पैसा दे रहे हो उनको, तुम पहुंचोगे नहीं कभी तक पे आउट तक गलती से भी। और इसमें इसके रूल्स में चलता हूँ मैं, FAQs में। पहली बात तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है इनका वो ट्रेलिंग है, ओह वाओ छी भाई। डेली ड्रॉडाउन 3% स्टैटिक है, और मैक्सिमम ट्रेलिंग है, वाह। नो सिंगल डे प्रॉफिट कैन बी मोर देन 25% ऑफ टोटल प्रॉफिट्स एट विड्रॉल टाइम। भाई 25% कितना ही होता है, किसी बंदे का अगर $100 का कुछ बैठता है हिसाब, तो उसमें सिर्फ $25 वो निकाल सकता है भाई। अबे भाई हाँ, तो सेफ्टी बफर का देख लो, 3% प्रॉफिट मस्ट रिमेन इन द अकाउंट एट ऑल टाइम्स। भाई वो रहना चाहिए। टोटल प्रॉफिट रिक्वायर्ड बिफोर द फर्स्ट विड्रॉल इज 8%, 3% सेफ्टी बफर और 5% विड्रॉएबल प्रॉफिट। तो तुम्हें 8% बनाना है, 8% में बनाने के बाद तुम्हें 3% वही रहेगा, 5% निकालोगे तो देख लिखा है। पर ट्रेडर स्टार्ट विद 10K का अकाउंट, दे मस्ट रीच 8% और जो फर्स्ट 3% है वो वहीं रहेगा वो इनका है, वो इनकी सेफ्टी है भाई। तो ट्रेडर कैन विड्रॉ 5%, ठीक है। व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी रूल, यहाँ पे तुम देख लेना कैसे कैसे सीन है, जो कि बहुत ही गंदा है ये। जहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जहाँ कंसिस्टेंसी कूल आ जाता है ना, वहाँ प्रॉप फर्म का कोई मतलब नहीं है, वहाँ प्रॉप फर्म नहीं है। इससे अच्छा तुम, मैं बता रहा हूँ, अपने कैपिटल से ट्रेड कर लो। आज मैंने ये बात बोल दी, जहाँ भी कंसिस्टेंसी रूल आ रहा है वहाँ प्रॉप फर्म का मतलब नहीं है। ये एक सेंटेंस है, ये एक पीरियड सेंटेंस है, सीधी बात। इसको तुम मुझे गलत प्रूव नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि तुम कंसिस्टेंसी रूल दे के प्रॉप फर्म का क्या मतलब हुआ। जब तुम एक बंदे से लिमिटेड ही पे आउट दोगे तुम उस बंदे को, जब वो बंदा तुम्हें कैपिटल के पैसे दे रहा, तो भाई उस पर उसका हक होना चाहिए। ये नहीं कि तुम लिमिटेड, नहीं भाई तेरे पे कैप लगा दिया, इससे ज़्यादा तुम किसी हालत में निकाल ही नहीं सकता। ये देखो व्हाट इज़ अ स्टॉप लॉस रूल। भाई 60 सेकंड के अंदर स्टॉप लॉस लगना चाहिए ट्रेड में, वरना ब्रीच।
अबे भाई वॉलेटिंग दिस रूल विल हार्ड ब्रीच। भाई को क्या है भाई, ये फर्म क्या है भाई, क्या है ये फर्म। ठीक है, अब मैं चलता हूँ रिव्यूज़ पे जहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। ठीक है, एसेंडस कैपिटल रिव्यूज़ ट्रस्ट पायलट, अगर मैं ये खोलता हूँ तो तुम्हें स्टार्टिंग से दिख जाएगा डिलेड पे आउट, शेडी प्रॉफ फर्म, एक दो अच्छे होंगे, ये भी साले पेड होंगे, मुझे तो पक्की बात पता है। ये देखो डिलेड पे आउट, शेडी प्रॉफ फर्म। ठीक है, आगे नीचे चलता हूँ, 1 स्टार हुआ इज द प्रॉब्लम इज फ्रॉम अवॉइड 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 एनी एक्सक्यूज नॉट टू पे। सही बात है भाई। ये देखो बंदा कितना परेशान होगा, ये बंदा जो इस बंदे ने इतना बड़ा मैसेज रिव्यू पे जाके लिखा है, कितना परेशान होगा। और ऐसे बहुत बंदे हैं, कुछ बंदे मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो बाहर ही नहीं आते, वो सोचते हैं यार ब्रीच हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो लोग आवाज़ भी नहीं उठाते होंगे। तुम लोगों ने आवाज़ उठाई है तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, यहाँ मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, ये देखो अनट्रस्टवर्दी, उससे भी बड़ा मैसेज, अनट्रस्टवर्दी प्रॉफम। भाई साहब, भाई कितने परेशान लोग हैं। डोंट ट्राई टू यूज़ देम बिकॉज इफ़ यू, भाई स्टिल वेटिंग फॉर माई फंडेड अकाउंट, कुछ ऐसा हुआ था इसका एसेंडेक्स से रीब्रांड हुए कॉन्टिकल में, तो भाई वेट ही करता रह गया बेचारा यार, 2 months वेटिंग फॉर अ फंडेड अकाउंट। वाह भाई, एंड द लिस्ट गोज ऑन, अनलिमिटेड रिव्यूज़ हैं ऐसे। इतने नेगेटिविटी हो गई थी तो इन्होंने नाम वाम चेंज करके कर दिया है, वापस स्कैम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, स्कैम कैसे, परफेक्ट स्कैम। अगर तुम्हें पता है कि रूल्स तुम फॉलो कर लोगे, तुम इसके साथ जाओ, रूल्स फॉलो करने के बाद तुम्हें पे आउट मिल ही जाएगा। पर बात सीधी सीधी से ये है कि तुम रूल्स फॉलो कर ही नहीं पाओगे, रूल्स इतने तगड़े हैं। ठीक है, इस लेवल का सोचा गया है कि भाई चैलेंज फेज में रूल नहीं रख रहे, कुछ फंडेड फेज में रख देंगे, क्योंकि चैलेंज फेज में इंसान घुसा है, उसका याद रहेगा भाई, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें याद रहती हैं, तो वो गलती कर देगा फंडेड फेज में, और हम पूरा पे आउट रिजेक्ट करके हार्ड ब्रीच, तो मज़े ही मज़े। तो बंदा पहुंच ही नहीं पा रहा, पे आउट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। जो पहुंच रहे हैं ना भाई, वो तुम मुझे मत बताओ कैसे पहुंच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक वेकअप कॉल है अगेन। ठीक है, इतनी फर्म है तुम्हारे पास जहाँ कंसिस्टेंसी रूल स्कोर ना हो, वहाँ जाओ। ठीक है, ये सारी शिटी प्रॉप फर्म जितनी भी है ना, मेरे ख्याल से सारी बंद हो जानी चाहिए भाई। तुम प्रॉप फर्म के मतलब को ही गायब कर दे रहे हो ये सब करके। अबे इतने रूल्स भाई, इतने रूल्स। ठीक है, और ये जितनी भी कंट्रोवर्सी हो रही हैं, इसमें लोग गलत नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स गलत नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम। इसकी वजह से हो रहा है भाई, इसकी वजह से हो रहा है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, प्रॉब्लम क्यों, किसी आज तक 5%ers की वजह से किसी इन्फ्लुएंसर में तनबेन क्यों नहीं हुई आज तक? तुमने देखा कभी भी कि भाई 5%ers ये 5%, किसी की भी कोई कंप्लेन नहीं है। वहाँ तुम पैसे ज़्यादा दोगे पर तुम्हें क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगी, इसलिए वो महंगी भी है। अब तुम भागोगे इस चक्कर में तो तुम्हें हमेशा लात पड़ेगी, मैं तो बता रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं इनसे डील वील करके, मेरे को पैसे अलग मिलते, मेरे को अकाउंट अलग मिलता, मैं अलग चीज़ें और मांगता, तब जाके तो भाई मैं प्रमोट कर सकता था। बट आई चोज नॉट टू बिकॉज ऑफ यू गाइज। अगर तुम इसके बाद भी, मेरे बताने के बाद भी, कि कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंसर नहीं है, ठीक है, मैं जो इसके बारे में तुम्हें अवेयर कर रहे हैं, सब प्रमोट ही कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। उनका काम है, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, प्रमोट करेंगे। मेरा काम भी प्रमोट करना, मेरा काम प्रमोट करना नहीं, मेरा काम रिव्यू करना है, जो मुझे अच्छी लग रही है, मेरा ओपिनियन है भाई वो। अब उस ओपिनियन की वजह से तुम्हें जाना है उसके साथ तो तुम जा सकते हो, सिंपल, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। बट इन दी एंड बटन पेमेंट करने वाला इंसान तू है भाई, तू जो बैठा हुआ है, मैं नहीं हूँ। मेरा काम इन्फ्लुएंस, एज ए इन्फ्लुएंसर मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। तुम्हें अपनी रिसर्च खुद करनी है, तुम्हें देखना है कौन सा मैं बेस्ट, कि इन दी एंड तुम हो जो डील करोगे सारी चीज़ों से। तो भाई इससे अच्छा है अवॉइड करो ये सारी फर्म्स। ठीक है, कॉन्टिकल का नाम है कांटा, कांटकल है, कांटकल। ठीक है, कांटे ही कांटे हैं इस फर्म में, इतने कांटे हैं ना भाई, तुम आर पार चले भी गए ना, पार पूर करके, तो तुम्हें इन दी एंड मार दिया जाएगा।
यही है, तुम कितने भी कर लो तुम मार दिए ही जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगा पे आउट। बात सीधी सीधी है। अब इस वीडियो के बाद मुझे पता है कुछ बंदे या कुछ कोई आएगा कि भाई रिव्यू डाउन करो, या रिव्यू तो नहीं ये चीज़ डाउन करो, आपको इतने भाई मैं वीडियो डाउन नहीं करूँगा। मैं अपने सारे फॉलोअर्स को अवेयर करना चाहता हूँ, आगे जितने भी बंदे हैं मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है, मैं अभी छोटा क्रिएटर हूँ, बड़ा क्रिएटर होता तो बहुत तगड़ा इफेक्ट होता। तुम्हें यहाँ सर्वाइव करना है तो सिंपल सी बात है, तुम्हें अपनी ये जितनी भी शेडी चीज़ें हैं ना ये सही करनी पड़ेंगी भाई मतलब ये इतने मतलब ऐसा सोच रहे हैं ना कि भाई कुछ दे ही ना भाई। पहली बात तो प्रॉफिट का बिजनेस प्रॉफिटेबल बहुत होता है, क्योंकि 90% तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो लूज़ करते हैं, और भाई ये चाहते हैं कि सब 100% लूज़ हो जाए, ठीक है, 1% जो बचा उसे भी मार दो। तो भाई अगर इसके बाद भी तुम लोग नहीं समझ आ रहा तुम लोगों को, तो तुम अपने भरोसे मेरे वीडियो बनाने के बाद मेरे पास कोई मैसेज कर मत देना, कॉन्टेकल में ये प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्टेकल में वो प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक मैसेज एक उसका भी रिप्लाई एंटरटेन ही नहीं करूँगा इस वीडियो के बाद। अब तक मैंने जितनी भी हेल्प करनी थी मैंने सब कर दी, बता दिया मैंने कि भाई ऐसे ऐसे कर, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों की हेल्प हो भी गई, कुछ लोगों ने रूल्स तोड़े थे तो उस वजह से मैं रूल्स का कुछ नहीं कर सके। रूल्स ही तो इनका है जिस वजह से ये कमा पा रहे हैं भाई, जिस वजह से इनका सब कुछ चल रहा है वो रूल्स ही है। प्रॉप फर्म के रूल्स ही हैं जो प्रॉप फर्म को पैसा दिलाते हैं भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन डिटेल मैं चाहता तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी ले सकता था, बट कुछ मेरे दोस्त भी हैं इसमें, तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहूँगा बिल्कुल भी। मैं प्रॉप फर्म से प्रॉब्लम है मेरे को, इन्फ्लुएंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे है प्रॉप फर्म से प्रॉब्लम। और ये सारी चीज़ें ट्रेडर एज वगैरह से स्टार्ट हुई थी, अगर तुम देखोगे ना उसको पकड़ो जाके, उस वहाँ से स्टार्ट हुआ है सब कुछ। इधर तो बाद में बस ओवर द चेन चलता आ रहा है, बट प्रमोशन वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यही हैं चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है आगे भी, ठीक है। कॉन्टेकल को अवॉइड करो, बहुत सारी फर्म है, थोड़े पैसे 4 पैसे डाल के ज़्यादा ले लो भाई। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए छापते रहो भाई, बढ़िया ठीक ठाक छापते रहो।